नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज का जो मैथ्स का 11th क्लास का हमारा टॉपिक है वो है टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस क्या है वो समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम को एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंटेन करती हैं। अब उन इक्वेशंस को जब सोल्व करते हैं तो दो तरह के सॉल्यूशंस आपके पास आते हैं। एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, दूसरे को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको समझने से पहले आप ये देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई एंगल है जो कि है 45 डिग्री का, या इसको मैं पाई बाय 4 लिख लेता हूँ, और मेरे पास वैल्यू मैंने देखी है 10x की, वेयर x इज 45 डिग्रीज। तो अगर मैं 10 के अंदर x को 45 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाती है मेरी 1। अगर मैं ये एंगल यहां से इस तरह से शिफ्ट कर देता, ये एंगल मेरा इतना होता, मतलब इफ x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि पाई एंगल तो ये था ही पहले से ही, आपने इसको 180 डिग्री से रोटेट दोबारा से कर दिया तो पाई प्लस पाई बाय 4 ये एंगल बन गया। तो जब आप 10 में x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे पाई प्लस पाई बाय 4, तो इसका आंसर देखिए दोबारा से 10 पाई बाय 4 यानी कि 1 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इसी तरह और भी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो एंगल चेंज करने के बाद एक लिमिटेड इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो इस वजह से इन फंक्शंस को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन, जो एक पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शंस पाई के बाद चेंज करेंगे। एक्चुअली तो जो टेंजेंट और कोटेंजेंट फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए ये पाई के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मतलब रिपीट करना शुरू करते हैं। नॉर्मली हर एक फंक्शन 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू चेंज करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आपकी वैल्यू साइन फंक्शन की किसी एंगल थीटा पे सपोज ए आई थी, तो अगर आपने थीटा में 2 पाई ऐड कर लिया तो भी वैल्यू ए ही आएगी। ये ऐसा क्यों होगा? अब सपोज आप करो कि ये एंगल हमारे पास सिर्फ थीटा था, जो ये मैंने यहाँ तक का ड्रॉ करा, जब इसको 2 पाई रोटेट करके आप दोबारा से देखेंगे तो वही का वही ये एंगल आ जाएगा। 4 पाई ऐड करने के बाद भी 2 रोटेशंस के बाद एंगल यही आएगा, 3 बार रोटेट होके भी, 4 बार रोटेट होके भी, मतलब पाई थीटा में अगर आप कोई भी इवन पाई ऐड कर लेते हैं तो एंगल वही दोबारा बन जाएगा। सिर्फ ऐड ना करें, अगर सपोज आपके पास 10 है और आप थीटा पे कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, सपोज ये बी वैल्यू आ गई, तो 10 की वैल्यू थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो माइनस 2 पाई का मतलब क्लॉकवाइज आपको 2 पाई रोटेट करना है, तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो यहीं फिर से पहुंच जाएंगे। तो ये वाला एंगल भी एक्चुअल में वही वैल्यू देगा 10 की, जो थीटा पे आई थी वही अब थीटा माइनस 2 पाई पे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हैं किसी एंगल थीटा पे, वो जो कि 0 से लेके और एक रोटेशन यानी कि 2 पाई तक में लाई करता है, तो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो आपके पास आए, मतलब वैल्यूज ऑफ दिस एंगल थीटा है या वो एक्स है, और वो एंगल्स लाई करते हैं बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो उन सॉल्यूशंस को आप बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास 10x की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 45 डिग्रीज भी हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 225 डिग्रीज भी हो सकती है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं है, और भी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। एक वैल्यू ऐसे भी आ सकती थी जब ये दोबारा से रोटेट होकर यहाँ पे चला जाए, मतलब वो वैल्यू बन जाती है आपकी 360 प्लस ऐड कर दे तो 405 पे भी। ऐसा भी हो सकता था कि अगर आपके पास एंगल है 10 के अंदर, अगर आप एंगल पुट करते हैं -135, इस पे भी वैल्यू जो है 10 की आपके पास 1 ही आएगी। इसका मतलब आपके पास ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जो टेंजेंट की वैल्यू 1 बना देते हैं। अब उन सारे एंगल्स में से, जैसे मैंने 4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, इन चारों में से जो एंगल 0 डिग्री से लेके और 2 पाई तक के बीच में हैं उनको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और इसके अलावा जो सारे सॉल्यूशंस आपके आएंगे
उनको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशंस। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बन सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज जो है वो रिपीट करते हैं। इस रिपीटिंग जो उनका नेचर है उसकी वजह से ही इन फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास आई है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल ही है। एक्चुअल में इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स आपके पास हैं जिन पे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम आ सकती है। तो ये कुछ रूल्स मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं जिनको अब हम न्यूमेरिकल्स में यूज करना सीखेंगे कि इफ साइन x इज 0, अगर साइन x की वैल्यू 0 है, साइन x 0 देखिए नॉर्मली हम 0 डिग्री पे लेते हैं, लेकिन वो पाई रेडियन पे 2 पाई रेडियन 3 पाई रेडियन 4 पाई 6 पाई 5 पाई पाई के हर एक मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 ही आती है। तो इसको इसलिए जनरलाइज किया गया है कि इफ sin x is 0 implies x will be equal to n pi where n is some integer। सिमिलरली ये 6 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपके आगे लिखे हुए हैं कि अगर sin x 0 है तो x का क्या फॉर्मूला है, cos x 0 है तो क्या है, tan x 0 है तो x की क्या वैल्यूज आएंगी। उसके बाद अगर sin x sin y के इक्वल आप लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला है, cos x अगर cos y के इक्वल है और tan x अगर tan y के इक्वल है तो क्या फॉर्मूले हैं। इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड अब कुछ न्यूमेरिकल सम करते हैं, जो न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की बुक में 3.4 एक्सरसाइज में मिलेंगे, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मिलेंगी। अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं और सॉल्यूशंस दो टाइप के हैं, एक सॉल्यूशन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन। तो आप इन फॉर्मूले को देख के आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि अगर आप n की टर्म्स में कोई सॉल्यूशन लिखते हैं तो कोई ये एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि n बिलोंग करता है इंटीजर्स को और इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x की वैल्यू आएगी। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए इनको जनरल सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं उसके लिए देखिए बिल्कुल छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी, साइन कोस और टेन के ही फॉर्मूले हैं, कोट सीकेंट कोसिकेंट के फॉर्मूले नहीं है। लेकिन जैसे अब न्यूमेरिकल में सीकेंट आ गया तो सीकेंट को डायरेक्ट आप ना सोल्व करना चाहें, अगर कर पा रहे हैं तो सीकेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोस में, क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह कोट का फॉर्मूला टेन से निकल सकता है और कोसिकेंट का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो साइन से निकल जाएगा, इसलिए 3 से ही वो बाकी के 3 भी कवर हो जाते हैं। अब अगर सीकेंट x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब cos x जो है वो 1/2 आएगा। ये इसका पहला स्टेप हो गया, ताकि मेरे पास cos का फॉर्मूला बन जाए, जो यहाँ से मैं या तो सेकंड या फिफ्थ फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। अब आपको जो चीज देखनी है ध्यान से, क्योंकि cos x की वैल्यू आई है पॉजिटिव 1/2। अब अगर मैं आपको 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूं तो आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं और कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल जिस पे कोस की वैल्यू 1/2 आएगी वो दो वैल्यूज बनेंगी इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और उनके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे वो बनेंगे जनरल सॉल्यूशंस। तो अब आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी 0 से 90 डिग्री वाली, उसमें ये देखना है कि अगर cos x की वैल्यू 1/2 है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ गया। क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट और फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर आपको लिखना है तो वो डायरेक्ट थीटा से लिखेंगे हम। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई फंक्शन जाएगा तो वो पाई माइनस थीटा से लिखा जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो पाई प्लस थीटा से लिखेंगे, और अगर ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसको लिखा जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। ये इस तरह से क्वाड्रेंट को लिखने का एक तरीका है। तो मेरे को फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके एंगल की वैल्यू आएगी। यहाँ पे एंगल कौन है, सिर्फ x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x एंगल है तो एंगल की टर्म्स में क्या आएगा, पहली वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री की का मतलब क्या हुआ, पाई/3। तो एक तो आंसर आ गया आपके पास पाई/3, और इसी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लिखा जाएगा
2 पाई माइनस थीटा जो अभी अभी आया है, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ गई या तो पाई बाय 3 या एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे 5 पाई बाय 3। तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये लाई करती हैं 0 से 2 पाई के बीच में, तो इन दो वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज आने के बाद अब मैं इसके जनरल सॉल्यूशंस भी निकालना चाहता हूं कि क्या जनरल x की वैल्यूज आएंगी जिसपे सीकेट x हर बार 2 रहेगा। तो वो वैल्यूज निकालने के लिए मैंने क्या किया, आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल ट्रिकी सा सम है। आपके पास कंडीशन ये है कि एज cos x इज इक्वल टू 1/2। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ये फिफ्थ फॉर्मूला देखें, अगर दोनों तरफ cos की टर्म्स बन जाए तो किसी तरह x की वैल्यू निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला आपके पास है। तो मैंने क्या किया, इस 1/2 वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया cos में, और जैसा कि अभी दो प्रिंसिपल वैल्यूज आपने निकाली हैं, उन दो में से जो छोटे वाली वैल्यू है पाई बाय 3 है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे ही cos की वैल्यू 60 डिग्री पे देखी जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये बन गया cos x इज इक्वल टू cos y। तो अगर cos x cos y के इक्वल है तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस माइनस y का काम कर रहा है इस बार पाई बाय 3। तो x की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस माइनस y एंड वेयर दिस n इज एनी इंटीजर। तो ये आपके पास इस छोटी सी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशंस हैं, और ये जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, ये दो हैं हमारे पास इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। चलिए प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस निकालना अगर आपने सीख लिया है तो उसके बाद एक इक्वेशन आपके पास है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 एंड वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशंस। अगर सिर्फ सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपको जनरल सॉल्यूशंस निकालने हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब अगर आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो मैंने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ जो 2x एंगल है वो इस एंगल से अलग है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि ज़्यादातर जो एक्सप्रेशन है वो सेम एंगल में चले ताकि वो फॉर्मुलेट किसी तरह हो पाए। तो sin 2x का एक फॉर्मूला है आपके पास, और वो ये है 2 sin x cos x एंड दिस cos x एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन देख पा रहे हैं तो वो आप कॉमन ले लें कि cos x कॉमन आ गया और अंदर से बचा 2 sin x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाइड हुए और आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब आइदर cos x इज 0। अगर cos x 0 होगा तो ये सेकंड फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है कि if cos x इज 0 implies x will be equal to 2n plus 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक तो जनरल सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन आ गई कि अगर cos x 0 होगा तो x की ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ये 0 नहीं था और इस प्रोडक्ट का आंसर 0 था, अगर ये 0 नहीं है तो आपके पास कंडीशन आएगी कि 2 sin x plus 1 will be equal to 0। इट मीन्स sin x is equal to -1/2। अब इसको आपने आगे सोल्व करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि इस फंक्शन की, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है सब में साइन आए, कोई भी 6 में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिल सकता है। उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव वो आपको देखनी है। ये वैल्यू नेगेटिव है, फिर आपको डिसाइड करना है कि साइन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकती है, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यूज थर्ड में जाएंगी और फोर्थ में जाएंगी। फिर से एक बार देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आपको लिखना है पाई प्लस थीटा से, फोर्थ में लिखना है 2 पाई माइनस थीटा से। एक्चुअल में एंगल तो है थीटा ही सिर्फ, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो पाई प्लस हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस हो गया। अब साइन की वैल्यू आपको देखनी है 1/2। 1/2 वैल्यू होती है इसकी 30 डिग्री पे, 30 को रेडियन में लिखा जाता है पाई बाय 6। तो यहां से मैंने इसको दोबारा से ऐसे लिखा साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्योंकि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूं, पाई प्लस पाई बाय 6। मैंने सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों लिखा, फोर्थ वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी पिछले सम में मैंने आपको बताया था कि जब दो प्रिंसिपल वैल्यूज आपने निकाली है तो उसमें से जो छोटे वाली है या जो पहला जो क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब जैसे थर्ड फोर्थ में से पहले क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, तो आप थर्ड से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट और थर्ड आ रहा होता तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, अगर सेकंड फोर्थ आ रहा है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं। तो जो पहले क्वाड्रेंट आता है उसका एंगल आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि साइन x इज इक्वल टू साइन, जब आप इसका एलसीएम लेंगे, साइन पाई बाय 7 पाई बाय 6।
अब ये सम बन गया डायरेक्ट ये फोर्थ फॉर्मूले जैसा कि व्हेन टू साइंस आर इक्वल, मतलब sin x इज इक्वल टू sin y, tan x इज गिवन बाय द फॉर्मूला, इट मींस x विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू y, y की वैल्यू है 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये है आपके पास इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इन क्वेश्चंस को इस वीडियो को देख के और कुछ एग्जांपल्स पहले जो सोल्ड एग्जांपल्स होते हैं वो कर लें और उसके बाद अनसोल्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो काफ़ी आपको इजीली ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।